नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है भगवान श्री राम और कबीर दास जी की कहानी। श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेने के बाद कबीर दास जी मन लगाकर राम नाम का जाप करने लगे। वे सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, कपड़ा बुनते, हर समय राम नाम जप करते रहते थे। अब तो कबीर दास जी श्री रामानंदाचार्य जी से अक्सर मिलने जाया करते थे और अपनी किसी जिज्ञासा का समाधान भी उन्हीं से प्राप्त किया करते थे। कबीर दास जी को लगन से भजन करता देख कुछ भगवान से विमुख लोग उनके पास आते और उनमें से एक व्यक्ति कबीर दास जी से पूछता, कबीर दास तुम क्या कर रहे हो? कबीर दास जी कहते, मैं गुरु जी की आज्ञा से राम नाम का जाप कर रहा हूँ। वह व्यक्ति बोला, कौन से राम का नाम जपते हो? कबीर दास जी बोले, कौन से राम का नाम जी भी क्या, बहुत सारे हैं। वह व्यक्ति बोला, जब तुम्हें यही नहीं मालूम कि तुम कौन से राम का नाम जप रहे हो तो तुम्हें जप का फल कैसे मिलेगा? कबीर दास जी बोले, भाई मैं तो एक ही राम को जानता हूँ, अब आप ही बताइए कि राम कौन कौन से है। अब उस व्यक्ति ने कबीर दास जी को एक दोहा सुनाया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से न्यारा, इनमें से कौन सा राम है तुम्हारा? यह सुनकर कबीर दास जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि अब तक तो हम एक ही राम को जानते हैं, परंतु राम तो बहुत सारे हैं। कबीर दास जी अपने मन का संशय दूर करने के लिए अपने गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात कह सुनाते हैं। कबीर दास जी की बात सुनकर श्री रामानंदाचार्य जी हंस पड़े और बोले, बेटा ऐसे भ्रमित करने वाले लोग तुम्हें जीवन भर मिलेंगे, इसीलिए तुम्हें उनसे सजग रहना होगा। भगवान के नाम अलग अलग होने से भगवान स्वयं अलग अलग नहीं हो जाते। भगवान तो एक ही है, जो राम दशरथ जी का बेटा, वही राम घट घट में भी लेटा, जिस राम सकल पसारा और राम सबसे न्यारा भी है। इसलिए इस दोहे का उत्तर यह है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा। वह राम सब जीवों के हृदय में निवास करता है, इसलिए वह सभी के घट में लेटा है। वही राम जब इस सृष्टि को रचते तो यह सब उन्हीं का पसारा है। वह राम इस सृष्टि को रचने के बाद भी इस सृष्टि मन फन सत्य नहीं है, इसलिए वे सबसे न्यारे भी है। इसलिए इन सब में कोई भेद नहीं है, ये चारों एक ही है। गुरु जी की यह वचन सुनकर कबीर दास जी का सारा संशय दूर हो गया और वे पहले की ही भांति मन लगाकर राम नाम का जाप करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और कुछ समय बाद कबीर दास जी के पिताजी नूर अली का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद कबीर दास जी की माँ को डर लगा रहता था कि कहीं कबीर साधु न बन जाए, इसलिए उनकी माँ ने सोचा कि कबीर का विवाह कर देना चाहिए। विवाह के बाद यह घर गृहस्थी में पड़ जाएगा तो साधु नहीं बनेगा, इसलिए उनकी माँ ने कबीर दास जी का विवाह कर दिया। कबीर दास पत्नी का नाम लोई था। वो अभी कबीर दास जी की ही भांति एक भक्तमती स्त्री थी। पिता के देहांत के बाद घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी कबीर दास जी के ऊपर आ गई। अब कबीर दास जी भी अपने पिता की भांति कपड़ा बुनकर जीवन निर्वाह करने लगे। कबीर दास जी प्रतिदिन केवल उतना ही कपड़ा बुनते थे जितने से उस दिन का निर्वाह हो जाए। जब वे कपड़ा बुनकर उसे बाजार में बेचने जाते थे तो भगवान से केवल यही प्रार्थना करते थे, साई इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाए, अर्थात हे भगवान मुझे इतना दीजिए जिसमें मेरे परिवार का जीवन निर्वाह हो जाए, और यदि कोई साधु मेरे घर भोजन की आस से आए तो वो भी भूखा न जाए। एक दिन कबीर दास जी कपड़े का एक थान बाजार में बेचने गए। सुबह से शाम हो गई परंतु वह कपड़ा नहीं बिका। शाम को उनके पास एक साधु आए, उनकी धोती फटी हुई थी, उसके पास उठने बिछाने को भी कुछ नहीं था। वे आकर कबीर दास जी से बोले, कबीर जी मुझे थोड़ा
कपड़ा चाहिए। कबीरदास जी बोले आपको कपड़ा चाहिए, अच्छा ले लीजिए। कबीरदास जी उन्हें उस थान में से आधा कपड़ा काट कर देने लगे। कबीरदास जी ने सोचा आधा कपड़ा इन्हें दान कर देते हैं, आधे कपड़े को बेचकर घर के लिए राशन ले लेंगे। जैसे ही कबीरदास जी उस थान में से आधा कपड़ा काटने लगे, साधु बोले आधा कपड़ा क्यों काट रहे हैं, पूरा कपड़ा दे दीजिए, इसमें मेरी लंगोटी, धोती, अंचला, बिछौना और ओढ़ना सब बन जाएगा, इसलिए पूरा थान ही दे दो। कबीरदास जी ने सोचा यदि मैं इन्हें कपड़े का पूरा थान ही दे दूंगा तो फिर मैं घर पर राशन लेकर कैसे जाऊंगा। मेरी तो सारी पूंजी ही यह कपड़ा है, यह कपड़ा बिकेगा तो उसके मुनाफे से ही मैं घर पर राशन लेकर जाऊंगा और धागा खरीद कर दूसरा कपड़ा बना पाऊंगा। यदि यह कपड़ा मैंने इन साधु को दे दिया, मेरा कपड़ा बुनने का काम ही रुक जाएगा। दूसरे ही पल कबीरदास जी को गुरु जी की कही बात याद आ गई कि सभी जीवों के भीतर भगवान का निवास है, जाने किस रूप में नारायण आ जाए। कबीरदास जी ने सोचा 2-4 दिन गंगा जी का जल पीकर रह लेंगे, परंतु इस साधु को निराश नहीं करना चाहिए। राम जी सबका ध्यान रखते हैं, हमारा भी ध्यान रखेंगे। यह सोचकर कबीरदास जी ने उस साधु को कपड़े का पूरा थान दे दिया। कपड़ा लेकर वे साधु चले गए। अब कबीरदास जी ने सोचा यदि और मैं घर जाऊंगा तो माँ और पत्नी जब राशन के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। माँ को जब पता चलेगा कि मैंने सारा कपड़ा साधु को दान कर दिया है तो माँ बहुत नाराज होगी, बहुत झगड़ा और कीच कीच होगी। तब कबीरदास जी ने सोचा और मेरे पास न तो राशन के लिए पैसे और न करने को कुछ काम, इसलिए घर जाने से अच्छा है कहीं एकांत में बैठकर राम नाम का जाप करे। यह सोचकर कबीरदास जी गंगा के किनारे किसी एकांत स्थान पर बैठकर राम नाम जपने लगे। 3 दिन हो गए, कबीरदास जी घर नहीं लौटे। वे वहीं गंगा किनारे गंगा जी का जल पी लेते और राम नाम जपते रहते। घर पर उनकी माँ और पत्नी का भी बुरा हाल था। वे दोनों कबीरदास जी को लेकर चिंतित थी और उनके पास न तो पैसे थे और न ही राशन था। वे दोनों भूखी प्यासी कबीरदास जी की बाट जोह रही थी। कबीरदास जी और उनके परिवार को ऐसी स्थिति में देखकर साकेत धाम में भगवान श्री राम चिंतित हो गए। उन्होंने एक बंजारे का भेष बनाया और अपने साथ 500 बैलगाड़ियों में खाने पीने का सामान, अनाज, मेवे, घी, तेल, कपड़े, धन, स्वर्ण, मुद्राएं, जेवरात आदि सामान लेकर कबीरदास जी के घर की तरफ चल पड़े। मार्ग में बंजारे के भेष में भगवान श्री राम लोगों से पूछते जा रहे थे कि कबीरदास जी का घर किधर है। जब लोग उनसे पूछते कि आप कौन हैं और ये सब सामान किसका है, तब राम जी बताते मेरा नाम केशव बंजारा है और यह सारा सामान कबीर साहब का है, उन्हीं के घर मुझे यह सारा सामान पहुंचना है। लोगों ने कहा कबीर साहब नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता है, यहाँ तो कबीर जुल्हा रहता है। राम जी बोले हाँ, वे ही कबीर साहब है जो जुल्हा है, उन्हीं के घर मुझे यह सारा सामान पहुंचाना है। यह सुनकर ग्राम के सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि कबीर जुल्हा कब से इतना धनवान हो गया। अब केशव बंजारे के रूप में राम जी रास्ते में पूछते पूछते सारा सामान लेकर कबीरदास जी के घर पहुंचे। कबीरदास जी की मां नीमा जान घर के बाहर ही बैठी कबीरदास जी का इंतजार कर रही थी। राम जी ने पूछा कबीर साहब का घर यही है? नीमा जान बोली हाँ जी यही है कबीर का घर, लेकिन कबीर अभी घर पर नहीं है, वो 3 दिन से घर नहीं लौटा। वो बाजार में कपड़ा बेचने गया था, आज 3 दिन हो गए पर वो अभी तक घर नहीं लौटा। राम जी बोले मेरा नाम केशव बंजारा है, मुझे कबीर साहब ने ही भेजा है। नीमा जान बोली आपको कबीर ने भेजा है तो कबीर स्वयं कहाँ है? राम जी बोले कबीर धागा खरीदने गए हुए हैं, आज कल में लौट आएंगे। बाजार में उनका कपड़ा बहुत अच्छे दाम में बिका था, उन पैसों से कबीरदास जी ने सामान खरीदकर घर पर रखवाने के लिए भेजा है। नीमा जान इतनी सारी बैलगाड़ियां पर लदे सामान को देखकर बोली महाराज आपसे कोई गलती हो गई है, यह मेरे बेटे का सामान नहीं हो सकता, वो तो थोड़ा सा कपड़ा बुन कर ले गया था, उस कपड़े की कीमत में इतना सारा सामान नहीं आ सकता। राम जी बोले नहीं, यह सारा सामान कबीरदास जी का ही है, उन्होंने हमें ही कपड़ा बेचकर यह सारा सामान खरीदा है, हम तो बस इस सामान को आपके घर छोड़ने आए हैं, आप घर में जगह बता दो, हमें यह सामान रख देंगे। नीमा जान ने बहुत समझाया परंतु केशव बंजारा नहीं माना और उसने सारा सामान कबीरदास जी के घर के आंगन में रखवा दिया और चला गया। इतना सारा
सामान देखकर नीमा जान आश्चर्यचकित रह गई। उसके घर के आंगन में और घर के भीतर पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। हर तरफ कीमती कपड़े, गहने, जेवरात, खाने पीने का सामान बोरियों में भर भर के रखा हुआ था। कबीर दास जी के घर के आसपास रहने वाले लोग, जो उनके 3 दिनों से भूखे परिवार को भोजन तक नहीं पूछ रहे थे, वे लोग नीमा जान की उस सामान को रखवाने में मदद करने लगे। कबीर दास जी के घर में बैठने तक की जगह नहीं बची थी, इसीलिए नीमा जान ने उस धन से उसी दिन अपने पड़ोस का बड़ा घर खरीद लिया और सारा सामान उसमें रखवा दिया। अब तो कबीर दास जी का परिवार आनंद से रहने लगा। परंतु 4-5 दिन और बीत गए, लेकिन कबीर दास जी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। कबीर दास जी की माँ ने अपनी मोहल्ले के कुछ लोगों को 5-5 स्वर्ण मुदाई दी और उन्हें कबीर दास जी की खोज में भेजा। उन लोगों ने सारी काशी छान मारी। अंत में कबीर दास जी गंगा के किनारे झाड़ियों में उन्हें मिल गए। कबीर दास जी वहां बैठे बैठे राम राम जप रहे थे। उन लोगों ने कबीर दास जी से कहा, कबीर दास जी, आप यहाँ बैठे हैं, वहाँ आपके घर अन्न धन के भंडार भर गए हैं। आपकी माँ से इतनी संपत्ति संभाली नहीं जा रही, घर में सब रो रो कर बेचैन हो रहे हैं, आप जल्दी से अपने घर चलिए। कबीर दास जी बोले, कौन सी संपत्ति और कौन दे गया? इतना सब लोगों ने कहा, वो केशव बंजारा जी से आपने कपड़ा बेचा था, वो आपके घर पर अतुल संपत्ति छोड़कर गया है और आपको कपड़ा बुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए अब आप घर चलिए। कबीर दास जी ने मन में सोचा, मैंने तो किसी को कपड़ा नहीं बेचा, कहीं मेरे प्रभु श्री राम ने कोई लीला तो नहीं कर दी। यह सोच करके वे उन लोगों के साथ अपने घर की ओर चल पड़े। घर आकर उन्होंने देखा कि उनका पूरा घर अन्न धन से भरा हुआ है। कबीर दास जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, यह संपत्ति कौन दे गया? माँ ने बताया, बेटा, यह सब वो सेठ जी दे गए जिनको तूने कपड़ा बेचा था। वो अपना नाम केशव बंजारा बता रहे थे। कबीर दास जी बोले, माँ, मैंने किसी सेठ को कपड़ा नहीं बेचा, मैंने तो वो कपड़े का थान एक साधु को दान कर दिया था और मैं तो तुम्हारे डर से गंगा किनारे की झाड़ियों में छिपा हुआ था। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को कपड़ा नहीं बेचा। माँ बोली, मैं भी सच कहती हूँ बेटा, एक बहुत बड़े सेठ आए थे और वे ही सब सामान देकर गए, कहते थे कबीर ने मुझे ही कपड़ा बेचा था। अब कबीर दास जी को विश्वास हो गया कि भगवान श्री राम ही उसके यहाँ यह सब संपत्ति छोड़ गए हैं। कबीर दास जी बोले, माँ, मैं समझ गया हूँ, यह संपत्ति मेरे प्रभु श्री राम छोड़ गए हैं। उस साधु के भेष में वहीं आए थे, वे ही मुझसे कपड़े का थान ले गए थे। मैं ही अपने प्रभु को पहचान नहीं पाया। मैं लोगों को कहता फिरता था, कबीर, यह संसार में सबसे मिलिए, धाय न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, लेकिन जब मेरे सामने नारायण आए तो मैं स्वयं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। यह सब संपत्ति हमारी नहीं माँ, यह सब भगवान की दी हुई संपत्ति है। उसी दिन कबीर दास जी ने काशी के सभी दरिद्रों और गरीब लोगों को बुला लिया और दोनों हाथों से उन्हें वह संपत्ति लुटाने लगे। उनकी माँ उन्हें बार बार रोकती थी, परंतु कबीर दास जी नहीं माने। वे भर भर के लोगों को संपत्ति दान करने लगे। माँ बोली, बेटा, ऐसे ही सब कुछ लुटा देगा तो हमें फिर से रोटी के लाले पड़ जाएंगे। कबीर दास जी बोले, नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। मैं तो केवल कुछ गज का कपड़ा एक साधु को दान किया था। इतने से ही मेरे प्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि वे स्वयं चलकर हमारे घर आए। तो सोचो, अगर हम उनका दिया हुआ इतना सब कुछ दान कर देंगे तो मेरे प्रभु कितने प्रसन्न होंगे। यह कहकर कबीर दास जी ने वह सब कुछ गरीबों को दान कर दिया। कबीर दास जी की माँ उनको मना करती रह गई, परंतु कबीर दास जी नहीं माने और उन्होंने सारी संपत्ति के साथ अपना वो सामान और औजार भी गरीबों को दान कर दिए जिनसे वे कपड़ा बुनते थे। उसी समय कबीर दास जी ने एक पद किया, तन गुदड़ी मन धागा, मोहे हरी रंग लगा, ऐसी प्रीत लगी भगतन संग, ज्यों सोने में सुहागा, ताना बुनना तजा कबीरा, राम नाम लिख लिया शरीरा। इसके बाद कबीर दास जी ने कपड़ा बुनना छोड़ दिया और हर समय राम नाम जपने लगे और भगवान के पदों की रचना करने लगे। धन्यवाद। आप लोगों को भगवान श्री राम और कबीर दास जी की कथा पसंद आई होगी तो आप लोग भगवान श्री राम के नाम पर लाइक, सब्सक्राइब दिल खुलकर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।